गुड इवनिंग दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में नाव और जलधारा से संबंधित जितने भी नंबर ऑफ द टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने कवर किया था। उनके कंसेप्ट को भी समझा था और उनकी शॉर्ट ट्रिक को भी समझा था। आज अभी तक जितने भी एग्जाम, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जो भी बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंतर्गत कवर किया है। चलिए हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, एक नाव की धारा 4 किलोमीटर प्रति आवर की गति से बहती है। उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में आती है। स्थिर पानी में उस नाव की गति क्या होगी? यानी नाव की गति पूछ रहा है, तो समझ लो पहले क्या है इसमें। साइज को थोड़ा देखिए, एक नाव साइज थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं। देखिए, ए नाव है, ये जलधारा ए और बी, ठीक है। ये आपकी जलधारा है, यहां से यहां तक नदी है, ठीक है। इसका वेग क्या चल रहा है? 4 किलोमीटर पर आवर। कितना चल रहा है? 4 किलोमीटर पर आवर। और इसमें नाव जा रही है, नाव की गति पूछी है। किसकी? नाव की गति पूछी है, ठीक है। तो नाव की गति मैंने मान ली एक्स। क्या मान ली? एक्स। जबकि यहां से यहां तक की दूरी आपकी कितनी है? 6 किलोमीटर। कितनी है? 6 किलोमीटर। और समय जो है 2 घंटे में वापस आ जाता है। यानी कि पहले नाव जाती है यहाँ और फिर ये वापस आ जाती है। यानी कि एक बार तो धारा के अनुकूल चलती है, दूसरी बार धारा के विपरीत चलती है, ठीक है। यानी धारा के विपरीत और वापस आने में उसको कुल 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे 4। तो समय आपका कितना दिया? आपका 2 घंटे। दूरी मान ली आप, दूरी आपकी रही 6 किलोमीटर। और एक जो नाव की चाल आपने कितनी मान ली? एक्स। एक बार धारा के अनुकूल 6 x + 4, एक बार प्लस, एक बार धारा के विपरीत, तो x - 4, ठीक है। इतना आगे समझ में? तो इधर देखो, 2 LC 6 कॉमन ले लो, x + 4 प्लस x - 4 अपॉन x + 4 और x - 4। 4 से 4 कैंसिल करो, कितना हो जाएगा? 2 = 6, x और x 2x अपॉन s² - 16, ये s², ठीक है। 2 से 2 कैंसिल करो तो कितना आ गया आपका? 6x = x² - 16, तो ये हो गया s² - 16 - 6x = 0, ठीक है। और आपको क्या करना है? इसके फैक्टर करने हैं। देखिए कितने लाना है हमको, इसको ऐसे लिख लो, ये देखिए s² - 6x - 16 = 0, ये लिख लिया आपने, ठीक है। अब देखिए कितना लाना है? 6 लाना है माइनस करके, ये 16 है तो 8 दूनी 16, तो क्या हो गया? s² - 8x + 2x - 16, तो x कॉमन ले लो, x - 8 + 2 कॉमन ले लिया, x - 8, तो x - 8 x - 8, तो यानी कि एक प्लस वाली वैल्यू, एक प्लस वाली आएगी, एक माइनस वाली आएगी, ठीक है। तो x - 8 = 0, तो x बराबर कितना होगा? 8 आ गया, क्योंकि x + 2 = 0, तो x बराबर कितना आएगा? -2। प्लस वाली वैल्यू ली जाती है तो x, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर 8 किलोमीटर प्रति आवर, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन। सर थोड़ा देखिए, पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है आपका, एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में, यानी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। यानी कि एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की, यानी प्रतिकूल
प्रतिकूल जाने में समय वो उसके अनुकूल जाने की अपेक्षा आधा लगता है। ठीक है, तो स्थिर जल में उस धारा में, स्थिर जल में तरल धारा में नौका की गति का अनुपात बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। समय बराबर दूरी बटे 4, यही तो होता है। तो देखिए अनुकूल, अनुकूल में कितना समय लगता है, उसका आधा। कितना लगता है, 1/2 ऑफ प्रतिकूल का। कितना, जितना लग रहा है प्रतिकूल का। ठीक है, यही तो लग रहा है, सिंपल। अब अनुकूल में अनुकूल समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी आपने मान ली जेड मान लो, क्या मान ली, दूरी दोनों की समान है, जेड मान ली। और नाव, एक बार नाव की चाल क्या मान ली आपने, एक्स मान ली। नाव की चाल क्या मान ली, एक्स मान ली। और आपने धारा की चाल क्या मान ली, वाई मान ली। तो जेड, ये क्या हो गया, समय बराबर दूरी बटे 4, यानी अनुकूल दिशा में x प्लस वाई और 1/2 कॉमन ले लो। और ये प्रतिकूल है, तो प्रतिकूल में क्या होगा, x माइनस वाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दूरी तो आपकी सेम है ही, जेड, जेड से जेड कैंसिल कर दीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x माइनस 2y इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, जे एक्स इधर भेजो, x में से x माइनस करो, x, ये 2y इधर गया इक्वल टू 3y। अब कह रहा है दोनों के बीच अनुपात कितना होगा, तो x अपॉन वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3:1। कितना आ जाएगा, क्योंकि 3/1 लिखेंगे तो कितना आ गया, 3:1। समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोगों के सारे क्वेश्चंस में कवर करूंगा, जितने भी नंबर ऑफ द टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्जाम में आए हैं, उन सभी को मैं कवर करते हुए चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, एक नाव पानी में धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 75 किलोमीटर दूरी तथा धारा के अनुकूल 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर चलती। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। देखिए पहले क्वेश्चन समझ लो पहले। एक नाव धारा के विपरीत, यानी धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है, और धारा के अनुकूल 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है। शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, देखिए आपको 3 घंटे में 75 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर। नाव की चाल आपके लिए फॉर्मूला था, मैंने बताया था, नाव की चाल इक्वल टू अनुकूल प्लस प्रतिकूल, यानी कि अनुकूल दिशा में चाल प्लस प्रतिकूल दिशा में चाल अपॉन 2। ठीक है, तो अनुकूल दिशा में चाल निकालना पहले, वो चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, पहले अनुकूल निकाल लो, 75/3 कितना हो गया, 25, और दूसरी निकाल लो 60/1.5, 0 कितना आ गया, 40। दोनों जोड़ दो, 40 + 25/2, एक मिनट सॉरी, 40 + 25 कितना आ गया, 65/2। कितना आ गया, 65/2। अब आंसर किसमें निकालना है, अभी देखें आंसर, एक मिनट, क्वेश्चंस वन टू थ्री क्वेश्चंस, 4 5। देखिए आंसर देखिए, 65/32.5, क्यों 65/2 आया था आपका, और 65/2 अपॉन कितना आ गया, 32.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना आ गया, 65/2 आपका, तो कितना आ गया, 32.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। ठीक है, धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तब धारा के विपरीत 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। नाव की चाल बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, वही समय बराबर दूरी बटे चाल, 1/2 x
करना है। एक बार निकाल ली, 32 में डिवाइड करूंगा तो 4 का कितना आ गया, 4 32 प्लस 24 में 6 का 6 चौक 24, 12/2 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट तय करता है। नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट तय करता है। ठीक है, और आरंभिक बिंदु तक 9 मिनट में वापस आ जाता है। एक आदमी की स्थिर जल में गति क्या होगी। सिंपल जो पहला क्वेश्चन बताया था उसी तरह के क्वेश्चन से। देखिए, एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है, धारा के प्रतिकूल। ठीक है, और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ जाता है। ठीक है, उस आदमी की चाल बताइए। ठीक है, तो आदमी की चाल वही नाव की चाल के बराबर देख लीजिए, 1/2 x + y लगाइए, इसमें वही चीज दे रहा है क्योंकि इसमें नाव की चाल वगैरह तो कुछ दे नहीं रहा है। 1/2 x पहले 900, ये कितना हो गया, समय दूरी वो चाल निकाल लीजिए धारा के अनुकूल, 900/12, 12 7 84 12 5 60, कितना आ गया 75 आ गया, कितना आ गया 75 आ गया। प्लस दूसरा देखिए 900 में फिर दोबारा निकाल लीजिए चाल, 900/9 कितना हो गया 100, कितना हो गया 100, ये आ गया 175/2, और ये किस में निकला, मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। ठीक है, और आपको किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में, किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो 175, अब इसको क्या मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का डिवाइडेशन लग जाएगा, कितने का लग जाएगा 1000 का, और ये 2 है, और ये मिनट है, मिनट को घंटे में चेंज करोगे तो कितने का निकल जाएगा, डिवाइडेशन लग जाएगा 60 का, कितने का लग जाएगा 60 का। ठीक है, तो 60 इंटू 175 अपॉन 1000। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करो, 25 चौको 100, 40, 25 7 175। ठीक है, 20 दूनी 40, 20 टिक्के 60, 21/2 कितना आ गया, 21/2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 3 किलोमीटर पर आवर की गति से प्रवाहित धारा में एक मोटर बोट उड प्रवाह में 12 किलोमीटर की दूरी जाकर प्रस्थान बिंदु पर वापस 60 मिनट में आता है। शांत जल में मोटर बोट की गति ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है। 3 किलोमीटर पर आवर की गति से धारा प्रवाहित में एक मोटर बोट जा रहा है, यानी उड प्रवाह, यानी अपस्ट्रीम। ठीक है, मैं 12 किलोमीटर जाकर प्रस्थान बिंदु पर 60 मिनट में आता है। ठीक है, 60 मिनट में आ जाता है। तो शांत जल में मोटर बोट की गति ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, ये आपकी धारा हो गई। ठीक है, धारा की जो स्पीड है आपकी 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, क्या है 3 किलोमीटर पर आवर, और इसमें यानी कि अपस्ट्रीम, यानी कि अपस्ट्रीम मैंने बताया था अपोजिट। ठीक है, 12 किलोमीटर जाकर 3 किलोमीटर से एक मोटर 12 किलोमीटर जाकर 12 किलोमीटर जाता है इस डायरेक्शन में, और फिर अपने बिंदु पे 60 मिनट में आ जाता है, 60 मिनट में आ जाता है। कितने, 60 मिनट। शांत जल में मोटर बोट की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, गति ज्ञात करते हैं। तो मोटर बोट की गति मैंने मान ली x, क्या मान ली x, यानी इसकी मोटर बोट की स्पीड क्या मान ली हमने, x मान ली। तो समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल, तो 60 बराबर 60/60 हो जाएगा। घंटे में चेंज कर लो क्योंकि ये ऊपर किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, और ये भी आपकी किलोमीटर में, तो ये घंटे में चेंज हो जाएगा। समय बराबर दूरी कितनी है आपकी, दूरी आपकी 12 किलोमीटर, एक बार जाना और एक बार आना, तो एक बार अनुकूल और एक बार प्रतिकूल, तो 12/60
किसकी, मोटर बोट की चाहिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा मोटर बोट की, हाँ तो ठीक है 3 माइनस एक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, मोटर बोट की है तो x माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि धारा की हमेशा कम रहती है, तो x माइनस धारा, ठीक है। तो ये 60 से 60 कैंसिल कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा ये 12 अपॉन एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, ठीक है, और ऊपर x प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 3, तो 3 से 3 कैंसिल कर दो, तो इक्वल टू कितना आ गया 1 इक्वल टू 12 इंटू 2x अपॉन एस स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, एस स्क्वायर माइनस 9 माइनस 24x इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करें, थोड़ा इसको साफ कर दें, सॉरी, चलिए हो जाती है एस स्क्वायर, ये आपका गया था एस स्क्वायर माइनस 24x माइनस 9 इक्वल टू 0, यही तो है ना। तो इसकी कंपेयर करा लो, ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करा दिए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1, बी की वैल्यू -24 और सी की वैल्यू -9, ठीक है। तो जब मैंने बताया था कि इस प्रकार का जब सॉल्व नहीं हो पाता तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस बी प्लस माइनस के अंडर रूट के बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 4a, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, जो आंसर आए बताइए मुझे, इसको सॉल्व कर लीजिए आप अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, एक नाव गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर तथा 39 किलोमीटर जा सकती है। एक नाव है, धारा की गति के में से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर और 39 किलोमीटर यानी कि धारा के विपरीत भी जा रही है और उसकी दिशा में जा रही है। साथ ही उस गति से यह 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर और 52 किलोमीटर जाती है। दोबारा से देखिए क्वेश्चन, एक नाव एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर, यानी धारा के विपरीत तो 25 किलोमीटर जाती है तथा 39 किलोमीटर जा सकती है, ठीक है। साथ ही उस गति से यह 11 घंटे में धारा के विपरीत और 35 किलोमीटर और 52 किलोमीटर जा सकती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है, सिंपल सा है। नाव की चाल मैंने मान ली x, क्या मान लिए, नाव की चाल x, क्या मान लिया आपने, नाव की चाल बराबर x, ठीक है। और इस एक मिनट में इसमें आपको बता दूं, इसमें 4a होता है सर 2a, इसमें कंफर्म कर लेना एक बार, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला ठीक है, नाव की चाल क्या होती है x मान लिया आपने, और दूसरा आपने क्या नाव की है और इसमें किसकी दे रहा है, धारा की चाल, और धारा की चाल आपने मान ली बाई, धारा की चाल आपने मान ली बाई, ठीक है। तो सिंपल सा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, सिंपल लगा दिए 8 बराबर 25 धारा के अनुकूल x प्लस बाई प्लस 39 धारा के विपरीत x माइनस बाई, ठीक है, और 39 किलोमीटर तो x प्लस बाई, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, क्या हो गई इक्वेशन 1। दूसरी क्या दे रहा है, 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर x माइनस बाई प्लस
ऑन दिस कितना दे रहा है, 52/x+y। ठीक है, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कोई सॉल्व करने के लिए हम देखिए इसमें करते हैं हम 3 4 नंबर 36 4 के 12 है। इसमें पहले इक्वेशन में हमने करते हैं, पहले वाले में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 6 3 15। तो देखो कितना हो जाएगा ये आपका, 32 इक्वल टू 100/x-y प्लस 4 नंबर 36 12 3 15 156/x+y। अब ये इधर कितना आ जाएगा, 32 11 और ये कितना आ गया आपका 35 105/x-y प्लस 3 6 156/x+y। ठीक है, आपने माइनस लगाया, माइनस माइनस जी कैंसिल कर दीजिए, तो 32 में से 11 गए, कितने बचे आपके, जी 32 है, आ चुका 32 और 11 देखिए 33। ठीक है, कितना बचा जी आपका, -1 इक्वल टू 100 में से गया तो 5/x-1 x-y कितना बचा, x-y। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस के x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, मल्टीपल x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हो इसको, -5। ये इक्वेशन फर्स्ट थर्ड मान लो। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख दो, x माइनस वाई इक्वल टू 5, तो दूसरी इक्वेशन निकाल दो। तो पहली इक्वेशन में रख दें हम किसी में भी, 8 इक्वल टू 25 अपॉन x माइनस वाई -5 प्लस 39/x+5। ठीक है, जो -5 5 बार गया, 25 माइनस के 5 आ गया, ये इधर आ गया तो कितना प्लस के 8 आ गया, 13 इक्वल टू 39/x+y। 13 तक के 39, x+y वाला 3, तो x+y वाला कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ये कैंसिल करो, 2x वाला कितना आ गया, 2x वाला 2 माइनस के x वाला कितना आ गया 1, कितना आ गया x वाला माइनस के 1। ठीक है, और आपका किस में आएगा, x माइनस बाई इक्वल टू -5, x माइनस बाई इक्वल टू माइनस के 5, तो x1 माइनस बाई इक्वल टू माइनस के 5, तो माइनस के बाई इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के 6, तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो 6 आपका ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका, 1 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरे सॉरी 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 सॉरी, कहाँ गया, ऊपर वाला क्वेश्चन था ना। क्या 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक काम मिस्टेक हुई हमसे, कैलकुलेशन कर लेना आप। ठीक है, मिस्टेक कहाँ हुई है देखते हैं, आप लोग कोशिश करना, कंसेप्ट यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 48 धारा के अनुकूल प्रवाह में दोनों तरफ से 6 घंटे नौका चलाई। धारा की गति पूछ रहा है। धारा की गति मैंने बताया था क्या होता है, 1/2 अनुकूल माइनस प्रतिकूल। अब देखिए 36/6 कितना हो गया 6, और अनुकूल 8/6 8, तो 8 माइनस 6/2, 2/2 कितना हो गया 1, कितना आ गया 1 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
9 क्वेश्चन देखिए, एक जलयान नदी की धारा की दिशा में 4 घंटे 32 किलोमीटर जाता है, ठीक है, और धारा के विपरीत 5 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है। जलयान व नदी की धारा की चाल क्या है? जलयान व नदी की धारा, देखिए जलयान की तो सिंपल मैंने बताया था आपको 1/2 x प्लस वाई, ठीक है, और नदी की निकालनी होगी तो 1/2 x माइनस वाई। तो देखो सिंपल, कितना आ गया, 4 का डिवाइड करो 32 में 8, 5 का डिवाइड किया 10 में कितना आ गया 2, तो 1/2 कितना हो गया 10/2, 5 किलोमीटर पर आवर। जी किसकी निकल आई? जलयान की। और इसमें कितने 8 माइनस 2 कितना आ गया 6, 6/2 3, 5 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर। जी आ गया आंसर डी। क्या आ गया आंसर? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नौका दो नौका एक दूसरे को क्रमशः 36 किलोमीटर पर आवर की घंटा से और 54 किलोमीटर पर आवर की घंटा से गति चल रही हैं। टकराने के बाद 1 सेकंड पहले उनकी दूरी क्या होगी? ठीक है, 1 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी क्या होगी? एक मिनट दोबारा देख लीजिए, दो नौका एक दूसरे की ओर क्रमशः 36 किलोमीटर और 54 किलोमीटर की गति से चल रही हैं, ठीक है, टकराने की 1 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी होगी 1 सेकंड पहले, है ना। तो समय, तो देखिए टकराने से पहले तो समय वाला क्या होता है? दूरी बटे चाल। दोनों एक दूसरे की ओर जा रही हैं तो चाल क्या हो गई? जुड़ गई। 36 और 54 कितने हो गए? 4 70, 4 6 10 और 90 कितने हो गए? 90। ठीक है, चाल चेंज कर लो, 5 बटे 18 तो 18 पंचे 90, तो कितना आ गई चाल आपकी? कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और सेकंड में चाहिए दूरी वाला क्या होता है? चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी कितनी है आपकी? दूरी आपकी कितनी है भाई? 25 दूरी निकालनी है। चाल कितनी? 25 और सेकंड कितना? 1, कितनी आ गई? 25 मीटर। कितनी आ गई? 25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव शांत जल में 6 किलोमीटर पर आवर की घंटा है। एक नाव की चाल दे दी है 6 किलोमीटर पर आवर। उस नाव द्वारा धारा के, छोटा किया जाए इसका, एक नाव शांत जल में 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, उस नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा के अनुकूल लिया गया समय से 3 घंटे अधिक लगता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है तो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। ठीक है, नाव की चाल भी दे दी उसने क्या? नाव द्वारा तय की, ठीक है, दूरी भी तो सिंपल सा लगा दिए फॉर्मूला। कितना समय अधिक लगता है? 3 घंटे अधिक लगता है। यानी अनुकूल, सिंपल सा, इससे बढ़िया फॉर्मूला मैंने बताया था, अभी कराया था। अनुकूल लगा समय इक्वल टू प्रतिकूल लगा समय। इससे कितने घंटे अधिक लग रहा है? 3 घंटे अधिक लग रहा है। कितना घंटे? 3। एक नाव शांत जल में 6 किलोमीटर पर आवर है, उस नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी यानी प्रतिकूल चलने में लगा समय धारा के अनुकूल लिया गया समय से 3 घंटे अधिक लगता है। 3 घंटे। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल 2 किलोमीटर है, नाव द्वारा तय की गई दूरी, और नाव की चाल भी दे दी, धारा की चाल भी दे दी है, ठीक है। अनुकूल समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी आपकी कितनी है? आपकी दूरी पता नहीं, दूरी पूछिए, एक्स मान लो। चाल कितनी? एक्स प्लस वाई। क्यों अनुकूल में एक्स प्लस वाई कर दोगे? 6 प्लस कितने हो गए? 6 + 2 8 हो गई। कितनी हो गई? 8 हो गई। यहाँ वही रहेगी, लेकिन कितना है? प्रतिकूल है आपकी, तो 6 किसकी चाल है आपकी? 6 माइनस धारा की चाल 2 + 3, ठीक है, तो x/8 इक्वल टू x/4 + 3, ठीक है। इसको एलसीएम ले लो, तो x/8
इक्वल टू कितना हो गया x प्लस 12/4, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया x इक्वल टू 2x प्लस 24, एक x इधर गया तो x इक्वल टू कितना आ गया 24, कितना आ गया 24, कितना आ गया 24 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 1 घंटे 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। कितनी दूरी तय कर सकता है? 4 किलोमीटर की। और वापस 24 मिनट में उसी स्थान पर आ जाता है। स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना होगा? 13 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना होगा? ठीक है, एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 24 मिनट में उसी स्थान पर वापस आ जाता है। स्थिर पानी में 40 किलोमीटर, स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। ठीक है, तो 13 किलोमीटर दे दिए, समय पूछा है, समय कितना पूछा है, दूरी आपकी कितनी 13 किलोमीटर है और चाल आपकी पता नहीं है, अभी चाल आपकी पता नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत पानी की धारा के विपरीत देखिए जा रहा है तो 4 किलोमीटर दूरी तय करता है और कितने 1 घंटे 20 मिनट, इसको घंटे में चेंज कर दो 1/20/60, 20 1 सही 1/3, तो कितना हो गया 4/3, 4 से 4 कैंसिल कर दो, कितना लगता है 3 घंटे, कितना लगा 3 घंटे लगा। ठीक है, और वापस 24 मिनट में उसी स्थान पर आ जाता है, 24 मिनट में वापस उसी स्थान पर आ जाता है। फिर लगा दिए वापस में 4 अपॉन कितना है 24 मिनट है 24/60, 4 छक्के 24, 6 राई 6, वापस कितनी देर में आ गया 10 घंटे में, कितना आ गया 10 घंटे में। अब वो क्या कह रहा है स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने में कितना समय निकला? पहले उसकी चाल निकाल लीजिए आप, 10 और 13 हो गई आपकी चाल, आपकी कितनी हो गई उसकी 1/2 x प्लस वाई, कितनी हो गई 1/2 x प्लस वाई, समझ में आया? तो क्या हो गया 1/2 x, x कितना मान हो गया, x का मान कितना हो गया 10 और 3 13, 13/2। ठीक है, ये आपका चाल हो गई। ऊपर कितनी दे रही है, ऊपर कितनी है 30, ये आपका चाल हो गई। अब क्या कह रहा है उसे समय वाला क्या हो गया दूरी बटे चाल, दूरी आपकी 13 और चाल कितनी दी आपकी 13/2, 30 से 30 कैंसिल करो, कितना आ गया समय 2 आवर, कितना आ गया 2 घंटे। है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। कैसे हट गया एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकती है। ठीक है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में कुल समय कितना लगेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। एक नाव स्थिर जल में जा रही है, 19 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ठीक है, कैसे 19 किलोमीटर नाव चल रही है 19 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है, यदि धारा की चाल कितनी थी 3 किलोमीटर पर आवर, कितनी थी 3 किलोमीटर, तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में
कुल कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है, सिंपल लगा दो, दूरी बटे 4। दूरी कितना है आपकी 88 किलोमीटर, और पहले धारा के अनुकूल है 19 और 3 22, फिर धारा के अपोजिट है दूरी विपरीत, तो कितनी 19 माइनस 3 16, 22 चौका 88, 16 से कैंसिल कर दो, 16 कम 16, 16 पंचे 80, 1.5, 4 और 1 1.5, कितना हो गया 5.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव शांत जल में 80 किलोमीटर 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल है और धारा की गति 6 किलोमीटर पर आवर है। कितनी नाव धारा के विपरीत 90 किलोमीटर और धारा के अनुकूल समान दूरी तय करती है, कुल कितना समय लगेगा। सिंपल सा वही क्वेश्चन है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, दूरी आपकी है कितनी है 90, और चाल कितनी है, दोनों जोड़ दो, 18 6 24, फिर दूसरी बार में 90, 18 माइनस 6 12। ठीक है, उसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा सॉल्व। देखो 24 एलसीएम आ गया, 90 प्लस 180, 12 दूनी 24, 270 बटे 24, 3 अट्ठे 24, 90, 2 चौका 45, 11 से 1 बटे 4 या 45 बटे 4 दिया, 45 बटे 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा, अच्छा, एक स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर पर आवर है, नौका की, और धारा की गति 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, नौका की गति दे दी, धारा की गति दे दी, धारा की गति के साथ यात्रा को तय करने में कितना, धारा के अनुकूल जा रहा है ना, समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी आपकी कितनी दी है 100 किलोमीटर, अनुकूल चल रहा है तो 20 प्लस 5 कितना हो गया 25, 25 चौको 100, कितना आ गया 4 किलो घंटे। ठीक है, ठीक है, इसके अतिरिक्त मैंने आपके सारे क्वेश्चंस, नंबर और टाइप के क्वेश्चन जो बन सकते थे उन क्वेश्चंस को भी कवर किया है, और जो एग्जाम में 2022 सीजीएल के में पीरी तक जितने क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को कवर किया है। इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई क्वेश्चंस बनता है या समझ में नहीं आता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा। इसके अतिरिक्त आप मेरे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अतिरिक्त मैंने वो फॉर्मूला बताया था कि माइनस के ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब सॉल्व आउट नहीं हो पा रहा था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर के बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। 4 गलती से 4a मैंने बता दिया था, उसको 2a कर दीजिए आप। ठीक है, ओके, थैंक यू। जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।